नहीं आरज़ू, अभी मेरे पास एक ऐसा पत्ता है, इसलिए ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मिक्की, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? नादानी मत करो आरज़ू, मैं बाबा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या? हाँ, मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। मैं उसे यह भी बता दूंगा कि वो हमारा बेटा नहीं है, वो तारा और दीपक सेठ का बच्चा है। तारा उसे इसलिए नहीं रख पाई क्योंकि वो दीपक की बीवी नहीं थी, इसलिए उसने बाबा को हमारे हवाले कर दिया। मैं बाबा को यह भी बता दूंगा कि वो नाजायज है। नाजायज? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मुझे नहीं जानती आरज़ू, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुमने मुझे अभी अच्छी तरह पहचाना नहीं है। अगर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया तो तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। अब तो पता चल गया ना, इसलिए कभी बाबा को मुझसे दूर ले जाने का ख्याल भी दिमाग में मत लाना। हिम्मत मत करना कभी उसे तारा के पास ले जाने की। मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो पागल हो जाए। अगर तारा पागल खाने में भी चली जाए तो मेरी भला से। लेकिन अगर कभी तुमने बाबा को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा बाबा को। उसे यह भी बता दूंगा कि तारा उसकी माँ है। ध्यान रखना तुम। I hate you, मिक्की, I hate you। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you, मिक्की, I hate you। हाँ, तुम मुझसे नफरत करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे और ज्यादा नफरत करो। इतने वर्षों तक मैं तुमसे प्यार करता रहा, लेकिन कभी तुमने महसूस नहीं किया मेरे लिए, इसलिए चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। अरे कुछ तो करो, कुछ तो महसूस करो, फिर चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस करवा के रहूंगा। तुमने मुझसे शादी इसलिए की ना क्योंकि तुम तारा के बच्चे को नाम देना चाहती थी। आज बाबा का नाम दीपक भताल है, लेकिन वो तारा और दीपक सेठ का बच्चा है। इतने सालों तक तुम मुझ पर चाल पे चाल चलती आई हो, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं चाल चलूंगा। अब ट्रम्प कार्ड भी मैं ही फेंकूंगा। आज के बाद तुम्हारा कोई भी तीर निशाने पे नहीं लगेगा, देखना तुम। इसके बाद तुमने अगर एक लफ्ज भी बोला है ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। चली जाओ, लेकिन अकेली जाना। बाबा नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। कि अच्छी तरह से याद रखना, आज तुमने तारा को ठीक करने में मेरी मदद नहीं की ना, कल तुम जरूर पछताओगे। तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आज तुम बाबा को मेरे साथ नहीं भेज रहे हो ना, कल बाबा तुम्हारा नहीं होगा, याद रखना, समझे? बाबा, मैं आपके साथ बॉम्बे में चलूंगा। हाँ, मुझे तारा मौसी से मिलना है। बाबा वो है। मैंने सब कुछ सुन लिया मम्मी। आप लोग नहीं चाहते थे ना कि मुझे सच्चाई का पता चले, पर ये सब आपके हाथ में नहीं था। मुझे सब मालूम हो चुका है मम्मी। नहीं बाबा, ऐसा तो झूठ था। मैं और तुम्हारी मम्मी तो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो। अब बाबा, आप मुझसे ये सब छुपाने क्यों जाते हैं? जब ये सब सच है तो इसे छुपाने की क्या जरूरत है पापा? क्यों पापा, क्यों? बाबा हमारा विश्वास करो, ये सब तो झूठ है। मम्मी, क्या आपको गिल्ट है? मम्मी, अगर मैं तारा और दीपक सेठ का बेटा हूँ तो इसे झूठ कहने से झूठ तो नहीं हो जाएगा ना? मुझे बचपन से आप ही लोगों ने पाला पोसा है। मेरे असली माँ बाप से बनकर मुझे प्यार दिया है आप लोगों ने। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता मम्मी। मिक्की, ये तुमने क्या किया? मैंने? Please don't feel bad। मम्मी, मैं आपके साथ तारा मौसी के पास चलना चाहता हूँ। अगर मेरे जाने से उनकी जरा सी भी तबीयत ठीक हो सकती है तो मैं जरूर चलूंगा। पापा, आप भी हमारे साथ चलिए। देखना, एक दिन वो जरूर थैंक्स कहेगी और उनका वो थैंक्स हमारे लिए रिवॉर्ड होगा पापा। बाबा, नो। हाँ पापा, हाँ। तारा मेरी माँ है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तारा मौसी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। प्लीज पापा, चलिए ना, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए चलिए पापा। अरे निकालो मुझे यहाँ से बाहर, खोलो। अरे निकालो मुझे यहाँ से बाहर, खोलो। क्या किया है मैंने? मैं तो सिर्फ देवयानी को ढूंढ रही थी, ढूंढने दो ना, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। अरे दीपक आ गए तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, निकालो। कौन है यहाँ? कौन है? कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है क्या? मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं? क्या सब पत्थर हो गए? निकालो मुझे यहाँ से।
कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे मुझे बस यहाँ से निकाल दो, निकालो मुझे यहाँ से। ठीक है, करते रहो जो तुम्हारे दिल में आता है, मत निकालो मुझे यहाँ से। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देवयानी का पता मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं तुम्हें चुन चुन के मारूंगी, एक को मार दूंगी, खून कर दूंगी मैं सबका, खून कर दूंगी, खून कर दूंगी मैं। कौन है? अच्छा तुमने मुझे यहाँ बंद करवाया है ना? आओ मैं तेरी जान लूं। डर गई मुझसे, डर गई। उल्लू के पट्टे मेरी धमकियों से डर गई। मैं धमकियां नहीं दे रही हूँ, सच्ची तेरी जान ले लूंगी, तेरा खून कर दूंगी मैं, तेरा खून कर दूंगी। पापा तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं मार दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, धमकी नहीं दे रही हूँ। तुम ये मत समझना मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं मारूंगी कैसे। मेरी हाथ है ना, यही काफी है। इससे मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं गला दबा दूंगी तेरा। ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुझे मार डालूंगी, खून कर दूंगी। आप ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं मार दूंगी तुझे, भाग जा यहाँ से। आप ऐसा नहीं करेंगी तारा मौसी। आप मेरी तारा मौसी है ना? तुम कौन हो? मैं बाबा, आपका बेटा। मेरा बेटा? हाँ मौसी, आपका इकलौता बेटा। अगर तुम मेरे बेटे हो तो इनसे कहते क्यों नहीं कि मुझे छोड़ दे। मुझे देवयानी का पता लगाना है। मैं लगाऊंगा देवयानी का पता। अगर आप मेरी बात मानेगी तो मैं उसे यहाँ आपके पास ले आऊंगा। दीपक के आने से पहले? हाँ, उनके आने से पहले। लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। क्या? आप जोर जोर से चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, और धीरे धीरे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। अगर मैं अपनी तकलीफें तुम्हें बताऊंगी तो मुझे रोना आ जाएगा। मैं रो सकती हूँ? हाँ तारा मौसी, आप रो सकती हैं, लेकिन अभी आप बैठ जाइए। बैठिए प्लीज। आप बताइए। बाबा तारा मौसी। बाबा बोलो, बोलो बाबा, मुझे क्या? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि अगर बाबा के कुछ सेशन और इस तरह के हो जाएं, तारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो पागल नहीं है डॉक्टर, वो ठीक ही है। दरअसल उसे तो एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पे वो सर रखकर अपने दुख दर्द बांट सके। हम ही पागल हैं जो उसे समझ नहीं पाए। सारी दुनिया पागल है। जब कोई आदमी समझदार हो जाता है ना, तो लोग उसे ऐसे ही पागल सुन के कहते हैं। एक इंसान को कैद करके सारे जानवर बाहर घूम रहे हैं। पता नहीं ये किसकी समझ में आएगा। कोई ना समझे तो कम से कम मिकी तो समझे। मिकी, आरज़ू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पिछले 2 दिन से तुम मुझसे कुछ बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं डरी हुई थी। और अब तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, इसलिए और घबरा रही हूँ। ऐसा क्यों? आरज़ू, अब चुप रहने और अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। बात करना बहुत जरूरी है ताकि मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो सके, वरना मेरा सर फट जाएगा। मिकी, लेकिन बाबा से अब कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो वो सब भी पता चल चुका है जो हम नहीं बताना चाहते थे। इसलिए बेहतर यही होगा कि उसको सारी बातें बता दी जाए। मिकी, मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ। कल सुबह दिल्ली? हम दोनों को अकेला छोड़ के, जबकि हम दोनों को इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन बात वो नहीं है आरज़ू। तो फिर क्या बात है? मैं तुमको छोड़ देना चाहता हूँ।
अलग होना चाहता हूं तुमसे हमेशा के लिए, यानी कि तलाक चाहता हूं। मैं कुछ कह सकता हूँ? कहो, क्या कहोगे तुम? अरे हमारी नादानी की वजह से तो सबसे ज्यादा चोट तुम्हें पहुंची है। पापा, पहले जो मम्मी के बारे में कह रहे थे, अब वो मेरे बारे में कह रहे हैं। मेरे दिल पे कोई चोट वोट नहीं लगी है, बल्कि सच्चाई सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। पहले घर में हमेशा एक टेंशन सा रहता था, अब वो टेंशन नहीं रहा। और मुझे पता है पापा कि क्या पता है? क्या पता है तुम्हें? ये है कि तारा मौसी के लिए मेरे कुछ फर्ज है पापा। मैं उन्हीं को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा पापा? मुझे पैदा उन्होंने किया है, लेकिन बड़ा तो आप ही लोगों ने किया है ना पापा। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा पापा, नहीं रह पाऊंगा। पापा? हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं तारा का बेटा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता पापा। क्या इस हालत में भी आप हम लोगों को छोड़ के जाएंगे पापा? हाँ? हर्षु, मुझे तो वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिकी हमें छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे मिकी। पापा, प्लीज पापा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए पापा। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है और हम लोगों को मिलके ही झेलना है। और मुझे यकीन है इसके बाद हम लोग ज्यादा खुश, ज्यादा मजबूत हो पाएंगे और फिर किसी को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। I love you, Arzu. I love you, Baba. We both love you. अब क्या करने आई हैं यहाँ? अगर दूसरों से सवाल करने के बजाय तुम अपने आप से सवाल करो और अपनी हरकतों पर जरा गौर करो तो इसका जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे इस तरह उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और खास तौर पे मैं आपकी कोई बात तो सुन ही नहीं सकती हूँ। आप ही ने पापा को कहा था ना कि मैं यहाँ हूँ। देवयानी, मुझसे बदतमीजी मत करो। मुझे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जानती हैं मैं बदतमीज हूँ तो मुझसे बात करने क्यों आई हैं? क्योंकि जब तुम्हें देखती हूँ तो कभी कभी अपनी झलक दिखती है। कितनी छोटी उम्र में तुम्हें मनमानी करने की आदत पड़ गई है। बचपन में किसी ने तुम पे जरा सख्ती की होती तो आज ये नौबत ना आती। बहरहाल मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ तो चली जाती हूँ मैं। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर चीज से भागा नहीं जाता। प्रॉब्लम तो ये है देवयानी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। बहुत खुदगर्ज हो तुम। अपने आसपास के लोग और उनके जज्बात के बारे में तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है। और तुम ये इसीलिए कर सकती हो क्योंकि तुम जानती हो कि वो तो सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, है ना? सारी बाजी तो तुम्हारे हाथ में है। वो सब तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं, तुम्हारे हर फैसले के सामने मजबूर हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनका कोई अपना मतलब बनता है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। तुम्हें प्यार करने की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं वो सब। आप नहीं जानती, कोई प्यार नहीं करता मुझसे, कोई नहीं। अगर प्यार नहीं करते होते तो यूं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे ढूंढते फिरते तुम्हें? हाँ? अगर प्यार नहीं करते तो तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने आकर के गिड़गिड़ाते? तुम हो कौन? एक बदतमीज खुदगर्ज लड़की, किसी काम की नहीं। अगर प्यार नहीं करते होते तो तुम्हें अपने हाल पे छोड़ दिया होता और तब पता चलता तुम्हें देवयानी कि अकेले दुनिया में रहने का मतलब क्या होता है। अगर आज तक कोई गलत आदमी तुम्हें मिला नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि बाहर वो है नहीं। बेवकूफ मत बनो तुम। आप नहीं जानती, पापा मुझसे ज्यादा तारा को चाहते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं वो। ये क्या बात हुई? मुझे मालूम है कि वो तारा को प्यार करते हैं, लेकिन तुम दोनों से उनके दो बिल्कुल अलग अलग रिश्ते हैं, है ना? तुम एक दूसरे की जगह तो नहीं ले सकती।
तुम उनकी बेटी हो, अगर वो दूसरी बेटी घर में ले आते तो हाँ मैं मानती हूँ प्यार कम ज्यादा हो सकता था, लेकिन यहाँ तो बात बिल्कुल अलग है। जो प्यार तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ से मिलना चाहिए था, नहीं मिला, वो कमी तारा पूरी कर रही है। उसमें तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। जब तारा उनकी जिंदगी में आई तब तुम बहुत छोटी थी, उनकी जरूरतों को नहीं समझ सकती थी, लेकिन उन्होंने तो हमेशा तुम्हारी हर जरूरत को समझा और पूरा किया है ना। तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है उन्होंने, तुम्ही ने हमेशा उनको अपने से अलग किया है, झटका है। आपको कैसे पता? पिछले 2 दिनों से मैंने काफी कुछ देखा और सुना है, इसीलिए कह रही हूँ देवयानी मनमानी मत करो, अपने आप को अपने पापा की जगह पर रखकर देखो। उन्हें प्यार की जरूरत है, तुम्हारे प्यार की और तारा के भी। उनके बारे में सोचो तुम। 8 साल के बंजर जीवन के बाद बाहर आए और ये तुम्हारी नफरत। उन्हें जितनी तकलीफें मिली है ना, शायद ही किसी को मिली हो। एंड दिव्यानी, he does not deserve it. ये क्या कर दिया मैंने? क्या वाकई पापा के साथ इतना बुरा किया मैंने? क्यों? तारा से नफरत हो सकती है मुझे, लेकिन अपने पापा से क्यों? नहीं, मुझे जाना चाहिए उनके पास। मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी। देवयानी, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? स्टूपिड कहीं के। क्यों, डर गई थी क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलाई क्यों? देखो, इस वक्त बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। रास्ते में कोई गुंडा वुंडा मिल गया तो? आप किसी गुंडे से कम हैं? हूँ तो नहीं, लेकिन क्या है कि जब भी तुम्हें देखता हूँ तो अंदर का शैतान जाग जाता है। क्यों? वो बताऊं? बताइए। बताऊं? बताओ ना। यही कि अंदर का शैतान क्यों जाग जाता है। कैसे जाग जाता है? देवयानी! ओ देवयानी, तुम कहाँ चली जाती हो? मैं तुम्हारे कमरे में गया था, वहां न तुम थी न तुम्हारा सामान था। मैं घबरा जाता हूँ। देखो, तुम मुझको अब छोड़ के कभी मत जाना, समझे? वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। और तुम ये रात को कहाँ जा रही थी? वो तो मैंने रोक लिया, वरना ये तो चली गई होती। बच्चा, तुम कहाँ जा रहा था रात को? पटनी टॉप जा रही थी मैं, पापा के पास। रियली? देवयानी, आई लव यू स्वीटी, आई लव यू। पहली बार मेरे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छी चीज सोची है। लेकिन पैदल जाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या होता, मैं छोड़ देता। क्यों साहब, आप क्यों जाते? आप तकलीफ मत कीजिए साहब, मैं हूं ना। देवयानी को मैं ले जाऊंगा। पापा प्लीज। अरे देवयानी, तुम मुझसे कहती कि तुमको तुम्हारे पापा के पास जाना है, मैं तुम्हें ले जाता। लेकिन जाओगे कैसे? चले जाएंगे कैसे भी। देखो, मैंने तो इंसानियत के नाते पूछ लिया, क्योंकि रात काफी हो चुकी है और ठंड भी बहुत है, और पटनी टॉप जाते जाते तो तुम्हें 20 घंटे लग जाएंगे, और बस मिलने का चांस तो है नहीं। हाँ, लेकिन रास्ता भटकने का चांस जरूर है। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो ठीक है, तुम मेरी जीप क्यों नहीं ले जाते? हाँ, अगर चलानी आती हो तो। हाँ, मेरे पास तो लाइसेंस भी है, दिखाऊं? नहीं, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बस ठीक है, 2 घंटे लगेंगे आपको। ग्रेट, ओके, चलो चलते। बाय। ओके, थैंक यू। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। दीपक कहाँ है? कहाँ है का क्या मतलब? आप ही लोगों को पता होगा ना? What? क्यों? मैं तो उन्हीं से मिलने आई हूँ। बहुत दिल दुखाया मैंने उनका। लेकिन वो तो तुम्हें लेने मंथलाई गए हुए हैं। हाँ, पर मैंने उनके साथ लौटने से इनकार कर दिया। बहुत बदतमीजी की मैंने उनके साथ। मैंने तो सोचा था कि वो वापस यहीं आ गए होंगे। लेकिन वो तो यहाँ आए ही नहीं, तो फिर आखिर वो गए कहाँ? और मानतलाई से कब निकले थे? काफी देर पहले। हमारे निकलने से तो काफी देर पहले निकल चुके थे। माय गॉड, कहाँ चला गया होगा बेचारा? रोहित अंकल, कैसे भी करके उन्हें ढूंढ लीजिए। मैंने बहुत बदतमीजी की है उनके साथ। उन्होंने मुझे चलने को कहा, पर मैंने चलने से इनकार कर दिया। अब उनसे कह दीजिएगा कि मैं आ गई हूँ, हमेशा रहूंगी उनके साथ, हमेशा के लिए। ओके, अब
परेशान मत हो, मुझे मालूम है वो कहाँ चला गया होगा। कहाँ? दरअसल वो क्या है, मानतलाई जाने के लिए एक और रास्ता जाता है, शायद वो उसी रास्ते से वापस आ रहा है, हमें चलना चाहिए। चलो जल्दी करो, वो बहुत बुरी हालत में होगा। दीपक कम ऑन, चलो।